भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री लोकनाथ महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिव महापुराण में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने शिव जी के सामर्थ्य का विधिवत वर्णन किया है। आज इसी संबंध में प्रस्तुत वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दक्ष प्रजापति शिव द्रोही थे, ये सभी को पता है। सभी ये जानते हैं कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव के विरोध में ही रहते थे हर समय, और उनके स्वभाव का एक मुख्य अंग था शिव का अपमान करना। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में इस प्रसंग का विधिवत वर्णन है, जिसे हम मूल श्लोकों के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रसंग में आपको भगवान शिव का जो वास्तविक सामर्थ्य है उसका परिचय प्राप्त होगा, और वो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वारा। यह प्रसंग तो लगभग सभी दर्शकों को पता है कि दक्ष प्रजापति जो यज्ञ आयोजित करते हैं वहां भगवान महादेव जी को निमंत्रित नहीं किया जाता है, उनका घनघोर अपमान किया जाता है, जिसके कारण माता सती क्षुभित होकर यज्ञ की पवित्र अग्नि में ही अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। यह घटना जब महादेव जी को ज्ञात होती है तो वह अत्यंत क्रोध में भर करके वो अपनी एक जटा उखाड़ कर वो पर्वत पर ही फेंक देते हैं, जिससे कि वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। इन्हीं वीरभद्र जी ने भगवान शिव की आज्ञा से दक्ष प्रजापति को उसके दुष्कृत्यों का दंड दिया। वीरभद्र दक्ष प्रजापति को उसके दुष्कृत्य का दंड देने के लिए पलायन कर देते हैं। भगवान महादेव जी के आदेश पर ही वीरभद्र जी अपने साथ असंख्यों शिव गणों को लेकर के उस ओर चल पड़ते हैं जहां पर यज्ञ संपन्न कराया जा रहा था। इधर दक्ष प्रजापति भी भय से कंपायमान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था अब निश्चित ही महादेव इस दुष्कृत्य का उन्हें दंड अवश्य देंगे। इसी कारण दक्ष प्रजापति भी ये समझ चुके थे कि अब कुछ अनहोनी अवश्य होने वाली है। फिर वहीं पर एक दिव्य आकाशवाणी होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हे देवताओं, तुम ऐसा दुष्कृत्य देखते हुए भी यहीं पर खड़े रहे तो आप सबको भी इस दुष्कृत्य का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। ऐसी आकाशवाणी दक्ष प्रजापति ने भी सुनी तो वो फौरन समझ गए कि बस अब श्री हरि विष्णु ही आखिरी उम्मीद हैं, उन्हीं के पास चलना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति श्री हरि विष्णु जी के सम्मुख जाकर दंड के समान गिरकर विभिन्न प्रकार से उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति करते हैं। अब इसके आगे का वर्णन हम मूल श्लोकों के द्वारा जानेंगे। देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे मम रक्षा विधातव्या भवता साध्वरस्य च रक्षकस्त्वं मखस्यैव मख कर्मा मखात्मकः कृपा विधेया यज्ञस्य भंगो भवतु न प्रभो। अर्थात दक्ष ने कहा, हे देव देव, हे दीन बंधु, हे विष्णु, आप कृपा के सिंधु हैं, जैसे भी हो सके इस यज्ञ में मेरी रक्षा करें। आप यज्ञ कर्म वाले यज्ञ रक्षक तथा साक्षात यज्ञ आत्मा हैं, मेरा यज्ञ भंग ना हो, ऐसी कृपा कीजिए। इस प्रकार से दक्ष ने बहुत प्रकार से भगवान विष्णु जी की प्रार्थना की, व्याकुल होकर बार बार उनके चरणों में गिरा। फिर विष्णु जी ने उस व्याकुल दक्ष को उठाया और अपने परम प्रिय भगवान शंकर जी का स्मरण करते हुए नारायण बोले, शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्वतः शृणु मे वचः सर्वथा ते हितकरम महामंत्र सुखप्रदम अवज्ञा ही कृता दक्ष त्वया तत्त्वमजानता सकलाधीश्वरस्यैव शंकरस्य परात्मनः। अर्थात श्री हरि विष्णु जी बोले, हे दक्ष, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए हितकारी महामंत्र कहता हूँ। तुमने सर्वेश्वर शंकर का तत्व न जानकर उनका निरादर किया है। ईश्वरावज्ञया सर्वं कार्यं भवति सर्वथा विफलम केवलम नैव विपत्तिश्च पदे पदे अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। अर्थात ईश्वर की अवज्ञा करने वाले को केवल कार्य में असफलता ही नहीं बल्कि पग पग पर विपत्ति भी उठानी पड़ती है। जहाँ अपूजनीयों का पूजन हो और पूजनीयों का निरादर हो, वहाँ दारिद्र्य, मृत्यु और भय तीनों ही प्राप्त होते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन माननीयो वृषध्वजः
अमानितान् महेशाश्च महद्भयम् उपस्थितम् अद्यापि न वयं सर्वे प्रभवः प्रभवामहे भवतो दुर्नयेनैव मया सत्यमुदीर्यते। अर्थात भगवान शिव जी सब प्रकार मान्य हैं, उनका तिरस्कार करने से ही इस घोर भय की तुम्हें प्राप्ति हुई है। तुम्हारी दुर्नीति के कारण ही अब हम सभी का प्रभाव नहीं रहेगा, यह बात सत्य समझो। श्री हरि विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत विस्मय में आ गया और चिंता पूर्वक वहीं खड़ा रहा। इतनी देर में ही टिड्डी दल के भांति वीरभद्र अपनी महान सेना के सहित वहां पहुंच गए। कोई पूर्व दिशा की ओर से आ रहा है, कोई पश्चिम दिशा की ओर से चला आ रहा है, कोई आकाश मार्ग से उतर रहा है, कोई रेंग कर पहुंच रहा है, कोई पाताल लोक से निकला पड़ रहा है। मतलब बहुत ही विभत्स दृश्य था उस समय, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। वीरभद्र जी की सेना में एक एक सेनानी अतुलित बलशाली था। दक्ष प्रजापति अति आत्मविश्वास के कारण ऐसी परिस्थिति में उलझ गए। उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का बड़ा भरोसा था। उन्हें ये यकीन था कि कोई साथ दे ना दे, लेकिन मेरे इष्ट देव श्री हरि विष्णु तो अवश्य ही मेरा साथ देंगे और मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। अब आगे देखते हैं कि शिव पुराण में इस संबंध में क्या वर्णन है। शर्वाज्ञया गणाः शूरा निर्भया रुद्र विक्रमाः असंख्याः सिंहनादान् वै कुर्वन्तो वीर सत्तमाः तेन नादेन महता नादितं भुवनत्रयम् रजसा चावृतं व्योम तमसा चावृता दिशा सप्तद्वीपान्विता पृथ्वी चचालाति भयाकुला सशैलकानना तत्र चुक्षुभुश्शकलाद्धया। अर्थात शिव आज्ञा से वह गण निर्भय पराक्रमी तथा शूर थे। वे सब वीर वहां असंख्य सिंहनाद करने लगे। उससे तीनों लोग शब्दायमान हो गए तथा आकाश धूल से और दिशाएं अंधकार से परिपूर्ण हो गईं। सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी भय के कारण कांपने लगी तथा वनों सहित पर्वत और समुद्र भी चलायमान हो गए, अर्थात अस्थिर हो गए। और यहाँ पर सप्तद्वीपों का भी वर्णन है, विधिवत आप श्लोक में देख लीजिए। यानी आदिकाल से ही हमारे ऋषि महर्षि ये विधिवत जानते थे कि धरती पर 7 बड़े बड़े द्वीप हैं। आज विज्ञान चाहे जितने डींगे मार ले, वास्को डिगामा और कोलंबस का गुणगान कर ले, लेकिन हमारे ऋषि महर्षि बहुत पहले ही जानते थे कि धरती पर 7 बड़े महाद्वीप हैं और सबका नामकरण भी हुआ है शास्त्रों में। और यहाँ तक कि बिना टेलीस्कोप के ही ऋषि महर्षि सब जानते थे कि बुध हरा है, मंगल लाल है, बृहस्पति पीला है, शुक्र चमकीला है, शनि नीला है, सबको पता है। आज विज्ञान आपको चित्र दिखा करके वो प्रमाणित कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ क्षेत्र में इस प्रकार वीरभद्र जी की महासेना प्रवेश कर गई। उस भयंकर महासेना को देख करके सभी देवी देवता कंपायमान होने लगे। सब अपने अपने आप की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऐसी भयावह स्थिति देखकर दक्ष प्रजापति भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं, भगवत बले नैव मया यज्ञः प्रारंभितो महान सत्कर्म सिद्धये विष्णु प्रमाणम त्वं महाप्रभो विष्णु त्वं कर्मणा साक्षी यज्ञानां प्रतिपालकः धर्मस्य वेदगर्भस्य ब्रह्मणस्त्वं महाप्रभो तस्माद्रक्षा विधातव्या यज्ञस्यास्य मम प्रभो त्वदन्यः यः समर्थोऽस्ति यतस्त्वं सकल प्रभु। अर्थात दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभो, मैंने आपके बल के भरोसे ही इस महान यज्ञ का प्रारंभ किया है और इस कार्य की सिद्धि आपकी कृपा से ही संभव है। हे विष्णु जी, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के पालन करता है। हे प्रभु, आप ही वेद धर्म के अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म हैं, इसलिए आपको इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कौन इस कार्य में समर्थ हो सकता है। दक्ष प्रजापति के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि विष्णु जी बोलते हैं, स्वकर्म विद्धि तद्धेन समर्थत्वेन जायते न त्वन्यः कर्मणो दाता शंभवेदीश्वरं विना ईश्वरस्य चयो भक्त्या शान्तस्तद्गदमानसः कर्मणो हि फलं तस्य प्रयच्छति तदा शिवः केवलं ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर परा नराः निर्यं ते न गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। अर्थात अपना कर्म वही समझो जिसमें सामर्थ्य हो, यानी जिस कार्य को करने की आपको सामर्थ्य है उसी का बीड़ा उठाना चाहिए, ऐसा विष्णु जी कह रहे हैं। कर्म का फल देने में समर्थ शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, यानी कर्म आप करते रहिए, फल तो शिव जी के ही हाथ में है। शांत चित्त से भक्ति पूर्वक ईश्वर में मन लगाने वाले को ही शिव जी कर्म का फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य ईश्वर को अर्थात महादेव जी को नहीं मानते हैं,
और केवल ज्ञान के आश्रय में ही बढ़ने की इच्छा रखते हैं। वे सैकड़ों करोड़ वर्षों तक नरक में पड़े रहते हैं। ये अक्षरशः शिव महापुराण में लिखा हुआ है, आप लोग इसको भली प्रकार समझें। यानी यहाँ पर भी ज्ञान मार्ग का बहुत महिमा मंडन श्री हरि जी नहीं कर रहे हैं, वो ये भली भांति बता रहे हैं कि केवल ज्ञान के आश्रय में जो पड़े रहते हैं कि इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, पूर्व जन्म में क्या था, मनुष्य योनि क्यों मिलती है, ये सब व्यर्थ के प्रश्न हैं। इसको एक सांसारिक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि आप यदि कोई एक वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपका लक्ष्य है उसमें आ रही बाधाओं को पार करना, तो आप उन बाधाओं को एकाग्रता पूर्वक पार करते करते वीडियो गेम के लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर आप विजित हो जाते हैं, आपको विजेता माना जाता है। लगभग हर वीडियो गेम में ऐसा ही होता है। हालांकि मैं वीडियो गेम खेलता नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब आपकी एकाग्रता उस गेम में आ रही बाधाओं को पार करने की बजाय इस चीज में अधिक है कि ये गेम कैसे बना है, ये बटन दबाने से ये फंक्शन हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इस गेम का निर्माण किसने किया है, ये कैसे चलता है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है। अगर ये सब बातें आप सोचने लग जाएंगे तो बिल्कुल तय है कि आप उस गेम में हार जाएंगे, क्योंकि आपकी एकाग्रता भंग हो रही है। जो काम आपको करने के लिए कहा गया है उसे आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करने के लिए कहा गया है उसे पसीना बहा बहा के आप कर रहे हैं। संसार में अधिकांश लोगों की स्थिति ऐसी ही है। खैर, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मूल विषय पर आते हैं। अब आगे श्री हरि विष्णु जी दक्ष प्रजापति से क्या कहते हैं। अयम रुद्रगणाधीशो वीरभद्रोरिमर्दनः रुद्रकोपाग्नि संभूतः समायातो ध्वरांगणे अयमस्मद् विनाशार्थ मागतोस्ति न संशयः अशक्यमस्य नस्त्येव किमप्यस्तु तु वस्तुतः प्रज्वल्यास्मानयं सर्वान् ध्रुवमेव महाप्रभुः ततः प्रशांत हृदयो भविष्यति न संशयः। अर्थात यह शत्रुओं का नाश करने वाला वीरभद्र रुद्रगणों का अधीश्वर है तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हो करके ही यहाँ आया है। इसमें संदेह नहीं है कि यह हमारे विनाश करने के लिए यहाँ आया है। इसको शांत करना यथार्थ में तो क्या, कल्पना में भी संभव नहीं है। यह हम सबको इस यज्ञ में भस्म करके ही फिर शांत होगा, इसमें संशय नहीं है, ऐसा विष्णु जी कह रहे हैं। भगवान विष्णु जी दक्ष प्रजापति से यह भी कहते हैं कि आकाशवाणी में ऐसा वर्णन था कि हे देवताओं, तुम भी इस विनाशकारी यज्ञ में उपस्थित हो, इसलिए दक्ष के साथ साथ तुम सबको भी शिव जी के कोप का सामना करना पड़ेगा और इसके परिणाम को भुगतना पड़ेगा। और साथ ही श्री हरि ये भी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे कुसंग के कारण ही इस बेकार के संयोग में मैं फंस गया हूँ। मैं तो परम शिव भक्त हूँ, मुझे अत्यंत प्रेम है भगवान महादेव जी से, लेकिन तुम्हारा सहयोग करने की वजह से आज मैं भी शिव द्रोहियों की कतार में खड़ा हो गया। तुम चूंकि मेरे भक्त हो, मुझे अपना इष्ट देव मानते हो, तो मेरा दायित्व है, इसलिए मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार वीरभद्र को रोकने का प्रयास करूंगा, तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करने का प्रयास करूंगा। किंतु इससे रक्षा कर पाने में हम कोई भी लोग समर्थ नहीं हैं। समझ लो कि महादेव का प्रचंड क्रोध ही वीरभद्र का रूप लेकर के आ रहा है। इसका सामना कर पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं। अब तुम विधिवत शिव जी की पूजा करो, उपासना करो, उसके बाद भी वीरभद्र तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। आगे श्री नारायण जी कहते हैं, सुदर्शनाभिधम चक्र में तस्मिन् लगिष्यति शैव चक्रमिदं यस्माद् शैव लय कारणम् विनापि वीरभद्रेण नामैतच्चक्रमेश्वरम् हत्वा गमिष्यत्यधुना सत्वरं हरसन्निधौ शैवं शपथमुल्लङ्घ्यं स्थितं मा चक्रमीदृशम् असंहत्यैव सहसा कृपयैव स्थिरं परम्। अर्थात इस पर सुदर्शन चक्र भी प्रहार करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यह शैव्य चक्र है, यानी जो शिवद्रोही हैं, ये चक्र उन्हीं पर काम करेगा। यदि इस चक्र को छोड़ा गया तो यह वीरभद्र पर प्रहार किए बिना ही शंकर जी के पास पहुंच जाएगा। शिव जी की शपथ का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में यहाँ खड़ा हूँ, उसके बाद भी यह चक्र मेरे पास स्थित है, तो इसे शिव जी की परम कृपा ही समझो, वरना मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं शिव भक्त पे सुदर्शन चक्र का प्रहार कर दूं और वो सफल भी हो जाए। यदद्य क्रियते स्माभिः पलायनमितस्तदा शार्वोनाकर्षकशस्त्रैर्रस्मानाकर्षयिष्यति स्वर्गे वा भुवि पाताले यत्र कुत्रापि वा यतः श्रीवीरभद्र शस्त्राणां गमनं नहि दुर्लभम्।
यावतश्च गणा सन्ति श्रीरुद्रश्च त्रिशूलिनः तावतामपि सर्वेषां शक्तिरेतादृशी ध्रुवम्। अर्थात विष्णु जी कहते हैं, अब यदि हम यहाँ से भागे तो भी शिव अपने आकर्षण अस्त्रों से हमें खींच लेंगे। अब हम भाग भी नहीं सकते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल कहीं भी चले जाएं, वीरभद्र जी के अस्त्र शस्त्र सभी स्थानों में पहुंच सकते हैं। त्रिशूलधारी भगवान शिव के सब गणों की ऐसी ही शक्ति है। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु जी अत्यंत व्याकुल हो गए। इतने में ही क्रोधाग्नि से तप्त वीरभद्र जी भी वहां यज्ञ मंडप में पहुंच गए। साथ ही वीरभद्र जी की महासेना सागर के समान उमड़ आई और सभी देवताओं ने वीरभद्र के साथ इस सेना को देखा। बहुत ही विभत्स, बहुत ही भयंकर युद्ध होता है इंद्रादिक देवताओं और वीरभद्र की सेना में। परिणाम आप सभी को पता है। सभी देवता अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके यत्र तत्र भागने लगे। कोई देवता ना ही वीरभद्र का सामना कर पा रहा था और ना ही उनकी महासेना का। इसके बाद श्री हरि में और वीरभद्र में भयंकर युद्ध होता है। श्री हरि विष्णु जी अपने भक्त के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिए औपचारिकतावश कुछ देर युद्ध करते हैं, फिर उसके बाद वो भी युद्ध क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए इस घटना के अंत में क्या वर्णन है। कपोलेस्य गृहीत्वा तु खड्गेनोपहृतं शिरः अभेद्यम अभवत् तस्य तच्च योग प्रभावतः अभेद्यम तच्छिरो मत्वा शस्त्रास्त्रैश्च तु सर्वशः करेण त्रोटयामास पदभ्यामाक्रम्य चोरसी। अर्थात वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति का कपाल पकड़कर यानी सर पकड़कर उस पर खड्ग से वार किया, परंतु योग बल के कारण उसका शीश अभेद्य हो गया था। वो भी तो भक्त था विष्णु जी का, कुछ प्रभाव तो उसके अंदर भी था। तब वीरभद्र जी ने जाना कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा इसके सिर को काटना संभव नहीं है। तब दक्ष प्रजापति की छाती पर पांव रखकर हाथ से उनका सिर उखाड़ लिया वीरभद्र जी ने। ये वर्णन है शिव पुराण में। इस वृत्तांत से हम भली प्रकार ये समझ सकते हैं कि शिवद्रोही का क्या परिणाम होता है। शिवद्रोह करके तीनों लोकों में आपकी रक्षा भला कौन कर सकता है। यह प्रकरण जान लेने के बाद मस्तिष्क में छाया हुआ अंधकार और शिव जी के प्रति जो पूर्वाग्रह बहुत से लोगों में होता है वो मिट जाना चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से शिव भक्त की ओर बढ़ने की आपको प्रेरणा भी मिलेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें और यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान जटाधारी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी श्री महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।